आज शिमला हमीरपुर से शिमला तक पैदल यात्रा कर रहा है। अगर आज भी सरकार ने मांग नहीं माननी तो ये दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान तक जाएगी। सीएम साहब आते कहते हैं हिमाचल का तो हाल श्रीलंका वाला हो जाएगा। मतलब सर हिमाचल में आपने आते ही ऐसा बयान दे दिया कि हमारे को लगता है कि हम हिमाचल में आए क्यों हैं। और 2024 में ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आने वाली लोकसभा सभा में। AOA-IT का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को बंद किया है, जिससे तमाम भर्तियां लटक गई है। भर्ती प्रक्रिया बंद होने से बेरोजगार छात्रों में खासा रोष है और इसी को लेकर बेरोजगार छात्रों ने हमीरपुर से 15 मार्च को छात्र सत्याग्रह यात्रा शुरू की है, जो आज शिमला पहुंची। बेरोजगार छात्र चयन आयोग हमीरपुर को बहाल करके लटकी भर्तियों को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार छात्रों ने बताया कि हमीरपुर चयन आयोग बंद करने के बाद से उनकी तमाम भर्ती लटक गई है, जिससे उनका भविष्य अधर में है। अगर चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक हो रहे थे तो उसमें संलिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना कि आयोग को बंद करना चाहिए था। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। ऐसी है उसमें भी एडमिशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का था वहां बिना बैठे बच्चे को पास कर दिया गया है। तो सरकार किस बेस पे उसके हाथ में हमारी फ्यूचर सौंप रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमीरपुर बोर्ड करप्टेड है और दूसरी तरफ कह रही है कि वो सही है। आपने 3 मंथ में युवाओं का इतना बुरा हाल कर दिया है कि युवा सड़कों पे है। आपकी अगर सरकार होती आप युवाओं के हाथ में कलम देते। आज शिमला हमीरपुर से शिमला तक पैदल यात्रा कर रहा है। अगर आज भी सरकार ने मांग नहीं माननी तो ये दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान तक जाएगी। और 2024 में ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आने वाली लोकसभा सभा में, क्योंकि इस सरकार ने हमारे इलेक्शन से पहले अपनी फेसबुक पोस्टों में पोस्टें की थी कि हम जो JOIT हो गए, जितने भी कमीशन में भर्तियां फंसी है उनको प्रॉपर तरीके से करवाएंगे। और आज की डेट में देखो उन्होंने भर्तियां करवानी कमीशन बंद कर दिया। जो न्यू जनरेशन है जो स्टडी कर रही है उसके पास क्या है? अभी तो चलो अब न्यू है, लेकिन कल को सर 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएंगे, कल को क्या करेंगे? आप देखो हिमाचल में हम जब AG साहब से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप अच्छे स्कूलों से पढ़ो, अच्छी कॉलेजों से पढ़ो। मतलब आप हिमाचल की शिक्षाओं को गलत बता रहे हैं। सीएम साहब आते कहते हैं हिमाचल का तो हाल श्रीलंका वाला हो जाएगा। मतलब सर हिमाचल में आपने आते ही ऐसा बयान दे दिया कि हमारे को लगता है कि हम हिमाचल में आए क्यों हैं। मतलब ऐसे बयान शोभा देते हैं कि कितने दिन हो गए हैं सर इसको 60 दिन का टाइम लिया था सीएम साहब ने। हमीरपुर से 15 तारीख को चले थे। सीएम साहब ने 60 दिन के अंदर कहा था कि मैं पुराने रिजल्ट भी दूंगा और कमीशन अच्छी तरह से ओपन भी करूंगा। सर इन्होंने कमीशन बिना सोचे बंद कर दिया। जिन बंदों की सर डीवीएं चली हैं वो कहाँ जाएंगे? जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनकी ज्वाइनिंग कौन देगा? जिनके पेंडिंग रिजल्ट आने उनका फ्यूचर का जिम्मेवार कौन है? अगर आपने व्यवस्था परिवर्तन करनी थी आप अच्छे तरीके से करते। आप चेयरमैन को सस्पेंड करते, जो कमीशन में करप्टेड लोग थे उनको सस्पेंड करते, एक अच्छे बंदे को बैठाते, एक IAS कैडर का एक IAS कमेटी बैठाते जिसमें चेयरमैन होते, एक नया सेक्रेटरी होते, एक विजिलेंस सेल की टीम बैठाते 2 बंदों की, जिसमें सर्वेलेंस कैमरे होते, जहाँ पे सिक्रेसी ब्रांच है वहाँ की पूरी गतिविधियों की जानकारी होती। इसको बोलते सर व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन ये नहीं होता कि आप कमीशन ही बंद कर दो। क्या कांग्रेस के टाइम में 2G 3G घोटालों के आरोप लगे, इनके मंत्री करप्टेड पाए गए, क्या कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ना बंद कर दिए? इलेक्शन तो नहीं लड़ना बंद किए, इलेक्शन लड़ते रहे। तो हम क्यों सर्वाइव करें, हम क्यों नहीं अपने पेपर दें? यह सरकार से क्वेश्चन है। और सर आप मीडिया वाले भी हमसे पूछते हैं, लेकिन आज तक किसी भी मीडिया वाले ने सरकार से ये नहीं पूछा कि हमीरपुर बोर्ड को बंद किया है। आपने बंद सर ऐसे नहीं होता, किसी भी इसको टेम्परेरी रखना पड़ता है। अगर कहीं गाड़ी का इंजन खराब हो जाए ना सर तो गाड़ी भी 7 डब्बों से नहीं चलती, 2 डब्बों से चलती है, ताकि जो ट्रैवलर है उनको अच्छी तरह से। लेकिन सरकार ने बिल्कुल ही बंद कर दिया। आप स्टूडेंट है सारे लोग। बिल्कुल।